जब बात आई तो समाज की सभी ने कहा गुरु रविदास जी के नाम से बनाई जाए, जिसमें जगदीश बाबू जी, रामपुर जी नरवाल, सिंगल साहब, इन जैसे लोगों का बड़ा योगदान है। तो आज ये दिन है और हमने इसके लिए बहुत प्रयास किया और जहाँ तक आप लोगों ने देखा होगा हमने अपने काम में कोई कमी नहीं रखी। कमी अब पीछे जब हम बैठे थे तो बात आई भाई लोगों की संख्या कम है। आप ये बताइए ये हमारी कमी है या समाज की कमी? हमने 85 गांव में लोगों को जाके भाईचारे के हिसाब से उनको निमंत्रण दिया, पूरे गोहाना शहर में निमंत्रण दिया, सभी जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं उनमें भी निमंत्रण दिया और सभी जगह कहने के बाद आज जो इतने महत्वपूर्ण आदमी हमारे बीच में हैं और जो धनाना गांव से भी हमारे समाज की जो महिलाएं आई हैं और ये जो छोटे छोटे बच्चे ये यहाँ पर बैठे हैं, तो एक चीज इतनी तो समझ में आती है, जो जितने भी यहाँ बैठे हैं सारे के सारे कहीं ना कहीं गुरु जी के भाव से, बाबा साहब के भाव से और जो अपने मामानो बुद्ध है उनके भाव से यहाँ बैठे हैं। उनको लगता है कि हम उनकी संतानें हैं, हम उनके परिवार से हैं, वो हमारे पुरख रहे हैं, बुजुर्ग रहे हैं और उन्होंने हमारे को यहाँ तक पहुँचाया। अब जो ये इतनी अच्छी जगह बनने जा रही है, शायद अगले साल यहाँ पर सत्संग नहीं रहेगा, यहाँ पर सत्संग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो दूसरा सत्संग है जिसमें हमारे बच्चे भविष्य में आगे बढ़ेंगे, शिक्षा का सत्संग शुरू हो जाएगा। ये 14 अप्रैल से हमने कहा है भाई कोशिश करेंगे 14 अप्रैल डॉक्टर अंबेडकर का जो जन्म दिवस आएगा तो उस वक्त हम यहाँ पर अपने जो भविष्य की पीढ़ी को बनाने के लिए जो बाबा साहब का मूल मंत्र था, कहा गया भाई शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो जो पहला जो उनके बात थी, उन्होंने कहा था जो शिक्षित बनो, तो उस कड़ी में हमने पहला अपना कदम रखा है और जल्दी ही जब आप अगली बार आओगे तो इससे ऊपर वाली जो भवन होगा, जो ऊपर एक और मंजिल बनने वाली है, तो शायद हमारा सत्संग वहाँ होगा, यहाँ इस ग्राउंड लेवल पे नहीं। तो जो ये चीज़ें लगे हुए हैं, हम इसलिए लगे हुए हैं ताकि हमारी जो पीछे जो हमारे साथ में दुख, जातियाँ, समस्याएं, शोषण हर जगह हुआ, हमने उनसे मुक्ति पाने के लिए हमारे महापुरुष जो ये तस्वीरें लगी हुई हैं, ये केवल साधारण तस्वीरें नहीं हैं, ये जीवन का प्रतीक और हमारे ये वो महापुरुष हैं जिन्होंने हमारे को आज इस स्थिति में लेके आए हैं भाई हम एक अच्छा स्वतंत्र समानता वाला जीवन जी सकें। तो जो ये लाइब्रेरी बनने वाली है, ये जो कोचिंग का इंस्टीट्यूट बनने वाला है और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर एक कंप्यूटर सेंटर भी बनने वाला है, तो वो हमारी अगली पीढ़ी के निर्माण के लिए बनने जा रहा है, जिसके साक्षी आप और हम रहेंगे। और ये भी मैं बताना चाहूँगा, अभी लोग है ना हमारे ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, कम भरोसा करते हैं, थोड़ा सा लगता है अभी पता नहीं इनका क्या स्वार्थ है, क्या नीचे नीचे क्या है, क्योंकि